वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक चेंज ऑफ इंटरवल। देखिए फर्स्ट ऑफ जो है हम इसके अंदर चेंज ऑफ इंटरवल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास चेंज ऑफ इंटरवल में कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाता है तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं। तो पहले जो है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमारे पास चेंज ऑफ इंटरवल क्या होता है कि अगर हमारी जो लिमिट होती है वो -1 to 1 या -2 to 2 या -L to L होती है या 0 to 2L। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। और सेकंड थिंग कि अगर उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं। तो देखिए पहले हम सिंपल चेंज ऑफ इंटरवल का प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो चेंज ऑफ इंटरवल में जैसे ही हमारे पास ये बोला गया है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन f(x) is equal to sin x with limit -L to L। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इवन है या ओड है। तो हमारे पास f(x) क्या है, sin ax। हम क्या करेंगे इसके अंदर x के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर देंगे -x। एंड वी नो दैट कि sin माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। मैंने x के प्लेस पर क्या पुट किया, माइनस ऑफ x, दैट इज माइनस साइन x। तो दिस इज माइनस ऑफ f(x)। और हमें पता है कि अब अगर हम f माइनस एक्स हमारा माइनस ऑफ f(x) के इक्वल होता है तो देयरफॉर द फंक्शन इज ऑड। फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। और हमें पता है कि मैंने बेसिक आपको जब बताया था कि अगर हमारा फंक्शन ऑड होता है तो हमारा a0 भी 0 हो जाता है और an भी 0 आ जाता है। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ता है, सिर्फ ओनली bn। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी फोरियर सीरीज लिखते हैं और फिर bn फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास फोरियर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोरियर सीरीज इज represented as f(x) is equal to a0 upon 2 summation n1 to infinity an cos n pi x upon में l। मैंने इसलिए लिखा बिकॉज हमारे पास ये डिसकंटिन्यूअस जो है ये चेंज ऑफ इंटरवल का है, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है -L to L है। और -L to L में हमारे पास क्या होता है, cos n pi x upon n दिया जाता है, n1 to infinity bn साइन n पाई x अपॉन में l। ये हो जाएगा। अब हमें पता है हमारे ये दोनों पॉइंट क्या है, 0 है। तो मेरी फोरियर सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज समेशन ऑफ n1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन में l। नाउ अब हमें a0 भी फाइंड नहीं करना, an भी नहीं करना, जस्ट क्या करना है bn। तो वी नो दैट bn का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन l माइनस L to L f(x) साइन n पाई x अपॉन में l। ये l ही रहेगा बिकॉज हमारी लिमिट क्या है, -L to L है। और हमारे पास ना एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की कि अगर हमारी जो लिमिट है -L to L होती है तो हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रल को डबल कर देते हैं और यहाँ लिमिट क्या हो जाती है 0 to L। हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन L, तो यहाँ हो जाएगा 0 और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा L। और f(x) देखिए हमारे पास क्या था, दैट इज साइन ax एंड साइन n पाई x अपॉन में l। तो मैंने क्या किया है, जस्ट f(x) की वैल्यू पुट की है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज की है कि हमारी लिमिट -L to L थी और वो डबल ऑफ हो गई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से और यहाँ पर आ गया साइन ax साइन n पाई x। तो अब हम आगे जो है इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास bn है 1 अपॉन l। अगर l की वैल्यू होती तो हम l की वैल्यू पुट कर देते, बट यहाँ की l की जो पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, l में ही दे रखा है। तो हमारे पास है -L to L, सॉरी -0 to L। और यहाँ डबल था ना इंटीग्रल, तो मैंने 2 को अंदर ले लिया और यहाँ आ गया साइन n पाई x अपॉन में l और साइन ऑफ ax। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a साइन b का, दैट इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b।
अब मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ 0 to L, तो हमारे पास आ जाएगा कोस, देखिए ए ये है और ये बी है, a प्लस बी यानी n पाई x अपॉन में L, पहले ये माइनस में आ जाएगा और फिर माइनस ऑफ ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में हो रही है, x की, यानी आ जाएगा dx। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं l को बाहर, कोस n पाई l माइनस a इंटू एक्स कोस n पाई अपॉन l प्लस a इंटू एक्स इंटू dx। नाउ अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखिए इसकी इंटीग्रेशन कोस की क्या होती है, साइन n पाई अपॉन में l साइन होती है, और एंगल की दोबारा से होगी तो इसके साथ x के साथ ये एंगल है, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज n पाई अपॉन l माइनस ऑफ a। इसी तरह इसकी भी क्या हो जाएगी, साइन n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a इंटू एक्स। कोस की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन रहती है, और फिर से एंगल की हो जाएगी n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a, और विद लिमिट 0 to L। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो साइन, देखिए आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो मेरे पास आएगा n पाई माइनस a अपॉन में l, al सॉरी, अपॉन में l, और नीचे है n पाई l माइनस a माइनस ऑफ साइन, इधर भी एलसीएम ले लिया, n पाई प्लस ऑफ al अपॉन में l इंटू एक्स, और नीचे है n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a। एलसीएम ले लिया है, अब पुट करते हैं लिमिट। यहाँ देखिए l है साथ में, तो अब हमने लिमिट पुट की अपर लिमिट पुट की है। देखिए x के प्लेस में लिमिट होगी l, और l क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन n पाई माइनस ऑफ l अपॉन में l था, मैंने x के प्लेस पे l पुट किया, तो n पाई अपॉन l माइनस ऑफ a, इस l से l कैंसल। इसी तरह से साइन n पाई प्लस l अपॉन l लिमिट पुट की, तो n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a, इस l से l कैंसल। और जीरो को आप पुट ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन जीरो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, तो हमारे पास सिर्फ यही इंटीग्रल बचेंगे। नाउ अब हमारे पास क्या है, मैंने अपर पुट कर दी, लोअर पुट कर दी, तो मैं आपको एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला बताना चाहूंगी कि देखिए अगर हमारे पास साइन n पाई प्लस x होता है, तो दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n साइन x। ये हमारा रिजल्ट है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट इसी में यूज हो रहा है कि साइन n पाई प्लस x दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n इंटू साइन x। तो देखिए मैं इसके अंदर ये रिजल्ट यूज करूंगी। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा, अगर मैं माइनस ये लिख लेती हूँ, साइन यानी कि माइनस ब्रैकेट में लगा लेते हैं, उसको प्लस लिख लेती हूँ, मैं एक बार लिख कर ही दिखा देती हूँ आपको। साइन n पाई, ये मैंने माइनस ले लिया, माइनस ऑफ al हो गया, अपॉन में है n पाई अपॉन l माइनस ऑफ a, यहाँ पर आएगा साइन n पाई प्लस al अपॉन में है n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a। तो अब हम ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि n पाई प्लस x और n पाई प्लस x, तो 1 अपॉन l, यहाँ जाएगा -1 रेज टू पावर n, और साइन x क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा, -al, यहाँ आ जाएगा n पाई अपॉन l माइनस ऑफ a। इसी तरीके से यहाँ -1 रेज टू पावर n साइन al n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a। आगे हम करते हैं इसको। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो मेरे पास यहाँ करेंगे तो आ जाएगा -1 रेज टू पावर n साइन al n पाई l माइनस a, और यहाँ पर भी है -1 रेज टू पावर n साइन al n पाई अपॉन l प्लस ऑफ a। अब आप ये देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो -1 रेज टू पावर n आ रहा है और साइन al आ रहा है, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, और नेगेटिव साइन भी बाहर ले रही हूँ, -1 रेज टू पावर n साइन al, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 1 अपॉन n पाई अपॉन l माइनस ऑफ a, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने माइनस, दोनों का माइनस बाहर ले लिया है, 1 अपॉन n पाई अपॉन l
प्लस ऑफ ए। देखिए अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी -1 रेज टू पावर n+1 साइन ए एल अपॉन एल। इसका एलसीएम क्या आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर एल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई है यहाँ पर, मेरा दोनों आएंगे एलसीएम में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा n पाई अपॉन एल प्लस ऑफ ए प्लस n पाई अपॉन ए माइनस ऑफ ए। तो ये इससे कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 रेज टू पावर n+1 साइन ए एल अपॉन ए एल 2n पाई अपॉन में l, और इसके अपॉन में क्या है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने क्या किया है, मैंने आप जस्ट आपको सिर्फ ये बताया है, चेंज ऑफ इंटरवल का एग्जांपल दिया है। नाउ अब हम कौन सा एग्जांपल लेंगे, मैंने आपको जो मेन टॉपिक बताया कि हमारे पास अगर चेंज ऑफ इंटरवल में कोई डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन आ जाता है, मीन्स हमारे पास एफ एक्स की 2 वैल्यू गिवन होती है। डिसकॉन्टिन्यूस यही बताया था मैंने आपको कि एफ एक्स के लिए 2 वैल्यूज गिवन होंगी, यानी कि इस इंटरवल पर ये वैल्यू, इस इंटरवल ये वैल्यू। उस केस में आप इस तरह चेंज ऑफ इंटरवल को कैसे हैंडल करोगे, तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एफ एक्स, ये है एल माइनस एक्स इन इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन एल। सेकेंड है 0 इन एल लेस देन एक्स लेस देन 2l। तो हमारा जो इंटरवल है ये l माइनस एक्स वैल्यू आ रही है जब हमारे पास वैल्यू 0 to l है, और 0 आ रही है जब l to 2l है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी का फंक्शन है, बट हमारे पास जो लिमिट है वो पाई में नहीं है, l या 2l में है। तो मीन्स ये क्या हो गया, चेंज ऑफ इंटरवल की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने आपको यही बताया है कि हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस इन चेंज ऑफ इंटरवल। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसमें हमारे पास चेंज ऑफ इंटरवल के अंदर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आ जाता है, तो देखिए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन पाई टू 2 के लिए आता है, फिर तो नॉर्मल हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन था। बट ये अगर चेंज ऑफ इंटरवल में आ जाता है तो कैसे डील करोगे, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ इंटरवल है क्योंकि लिमिट हमारी क्या है, l to 2l है। तो हमारे पास देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास है। नाउ हमने जो है उन्होंने बोला ये इसके इक्वल है, हैंस साथ में आपको क्या करना है, डिड्यूस करना है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड 1/5 स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 3 पाई स्क्वायर अपॉन इसके इक्वल आने चाहिए। मीन्स हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को चेंज ऑफ इंटरवल के लिए प्रूव करना है। नाउ हमें डिड्यूस करना है। डिड्यूस के लिए मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था, हम या तो इसके अंदर x = 0 या पाई पुट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो है, जो हमारे पास फोरियर सीरीज बनेगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि इसमें क्या पुट करना चाहिए। तो हमारे पास देखिए एफ एक्स जो है, मैं इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ आपको। तो मेरी फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी इसके लिए, दैट इज a0/2 समेशन n1 to infinity an cos n pi x अपॉन में l n1 to infinity bn sin n pi x अपॉन में l ही रहेगा बिकॉज हमारा जो इंटरवल है वो किस में है, 0 to 2l में है। तो हमारे पास यहाँ l ही रहेगा। अगर बाई चांस ऐसा होता यानी 0 to 1 होता या 1 to 2 होता तो यहाँ l के प्लेस पर हम क्या पुट कर देते, 1 पुट कर देते, बट यहाँ पर l है तो l ही रहेगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम a0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a0 में हमारा रहता है 1/l। तो हमारा टोटल इंटरवल क्या बन रहा है, 0 to 2l बन रहा है, 2l fx dx। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास है 0 to l, यह आ जाएगा f1x और l to 2l दैट इज f2x। अब ये देखिए कि हमारे पास अगर मेरे पास इंटरवल 0 to l है तो मेरे पास फंक्शन क्या है, l-x दैट इज l-x dx। और अगर मेरे पास फंक्शन l to 2l है तो उसके लिए मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 0। तो हमें सिर्फ किसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 to l के लिए l-x की। नाउ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए हमारे पास था 1/l 0 to l l-x dx। नाउ मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ तो हमारे पास आ जाएगा lx - x² में 2 विद लिमिट 0 to l।
तो अब हम लिमिट प्लग इन कर देते हैं इसके अंदर, l इंटू एल, यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर बाय में 2, और जैसे 0 पुट करोगे तो दोनों में x है तो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, दैट इज़ 1 अपॉन एल, एल स्क्वायर बाय में 2। तो इसका एलसीएम लेते हैं, दैट इज 2l स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर 1/2l, l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर कैंसलिंग दिस वी गेट l बाय में 2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई वैल्यू a नॉट की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a n की। ये रहता है 1 अपॉन एल 0 to 2l fx cos n pi x अपॉन में l dx। तो fx हमें फिर से वही करेंगे दो पार्ट्स में, दैट इज 0 to l f1x cos n pi x अपॉन में l, एंड l to 2l f2x cos n pi x अपॉन में l dx। अब ये इंटीग्रल तो हो गया 0, बिकॉज 0 l से 2l के बीच में हमारी वैल्यू इंटीग्रल की क्या थी, 0 थी। अब हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें सिर्फ इसकी निकालनी है, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, l माइनस में x cos n पाई x अपॉन में l। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से फार्मूला से, u इंटू वी से। तो हमारे पास पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज रहता है, यानी l माइनस एक्स, साइन कॉस की क्या हो जाएगी, साइन n पाई x अपॉन में l। इसको फिर से करोगे तो l तो हो गया 0 और x की क्या हो गई -1, और इसकी हो जाएगी माइनस ऑफ कोस n पाई x अपॉन में l विद लिमिट 0 to l के। l लिखना भूल गई मैं, 1 अपॉन l माइनस एक्स साइन n पाई x अपॉन में l। देखिए कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम माइनस हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस में ही हो जाएगा, 3 टाइम है क्योंकि माइनस हो गया, यहाँ हो गया कॉस n पाई x अपॉन में l विद लिमिट 0 to l के। नाउ देखिए हमारे पास है, मैं अब अपर लिमिट प्लग इन कर रही हूँ, l माइनस एल साइन n पाई l बाय में l। आई थिंक हाँ हमसे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने एंगल की दोबारा से नहीं की, n पाई बाय में l, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में l स्क्वायर। रुक मैं यहाँ से दोबारा ही कर देती हूँ। देखिए हमारे पास था 1 अपॉन l, एंगल की दोबारा करनी थी ना, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, अब एंगल की n पाई बाय में l आ जाएगी, इसकी n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। तो l माइनस एक्स था, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया l अपॉन n पाई, साथ में आ गया साइन n पाई x अपॉन में l। अब यहाँ फिर से माइनस था, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस n पाई x अपॉन में l। कुछ मिस्टेक हो गई थी इसमें थोड़ी सी। आगे देखिए अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है 1 अपॉन l माइनस l, और मैंने यहाँ पुट की l अपॉन n पाई साइन n पाई इंटू l बाय में l स्क्वायर n स्क्वायर कोस n पाई l बाय में l। मैंने अपर लिमिट पुट की है, तो अपर में मेरे पास l x की जगह पर l पुट किया है, तो यहाँ पर अब मैं लोअर पुट करूँगी, तो हमारे पास आ जाएगा l माइनस 0 l अपॉन n पाई साइन 0, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस 0। ठीक है, अब देखो अब हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब 0 किस में आएगा। देखो ये तो साइन में है, ये फंक्शन 0 हो गया, ये साइन में है, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास कौन से फंक्शन बचेंगे, एक तो ये बचेगा और ये वाला फंक्शन बचेगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। देखिए अब हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट बचा था, एक बचा है l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस n पाई l बाय में l, तो l से l कैंसिल हो गया था। एक बचा है प्लस ऑफ l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर और साथ में cos 0। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए cos 0 तो होता है 1, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ, मैं l स्क्वायर कॉमन ही ले लेती हूँ, l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ cos n पाई प्लस में cos 0 l स्क्वायर
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की एन और साथ में माइनस है, और कोस 1 की 0 की कितनी होती है 1। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी वो है n, तो देखिए यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस की पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस ऑफ 1। कोस एन पाई की वैल्यू पुट की, नाउ बेस सेम था, पावर ऐड कर दी। अब देखो इसमें ना हमारे दो केसेस बन जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये n इवन है या ओड है। अगर मैं लेकर चलती हूँ इफ n इज इवन, देखिए अब मैं इवन लेकर चलती हूँ, अब मैं एग्जाम थ्रू समझा दूंगी आपको। जैसे मान लो मैंने इवन लिया, 2 + 1 क्या हो गया 3, और ये हो गया 1, यानी -1 रहेगा। अगर मैं यहाँ 3 पुट करूंगी, सॉरी इवन लूंगी, यहाँ पे मान लो 4 पुट करती हूँ तो भी 5 है, माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अगर मेरे पास इवन है तो मेरा जो पूरा का पूरा फंक्शन है, यानी जो मेरे an की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0। अगर मैं n जो है ओड लेकर चलती हूँ, ओड है यानी कि मुझे यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा n के प्लेस पे 1, तो मैंने किया 1 और साथ में है 1, तो 1 करूंगी तब भी ये पॉजिटिव आएगा। जब मैं 3 करूंगी तब भी, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। 5 करूंगी 5 + 1 6 हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे प्लस होकर 2 बन जाएंगे, और मेरे पास क्या हो जाएगा 2l² n स्क्वायर पाई स्क्वायर। मीन्स हम अगर इवन फंक्शन होगा तो डायरेक्ट हम an 0 ले सकते हैं, और ओड होगा तो हम क्या लेंगे an 2l² अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इस तरह की प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि हमारे पास इवन और फंक्शन बनता है, और जब हम इसे फोरियर सीरीज में पुट करते हैं उस टाइम पर हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली जो ओड फंक्शन है उसको ही पुट कर लेते हैं, इवन को नहीं करेंगे। तो ये जो है जब मैं फोरियर सीरीज दोबारा करूंगी इसमें पुट, तब मैं आपको बता दूंगी एक बार फिर से। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, यानी एक इवन के केस के लिए 0 आ गई और ऑड के केस के लिए 2l² n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गई। अब मैं bn की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो bn है हमारा दैट इज 1/l 0 to l fx साइन n पाई x अपॉन में l dx। तो ये भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 0 to सॉरी यहाँ 2 था 12, तो ये पहले तो हो जाएगा 0 to l में f1x साइन n पाई x अपॉन में l dx, फिर हो जाएगा l to 2l में दैट इज f2x साइन n पाई x अपॉन में l dx। और हमें पता है कि l2 लेके 2l के लिए हमारा जो इंटीग्रल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है वो 0 है, तो इसे तो हमें डील करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ यही वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास l - x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट बाय पार्ट्स। तो ये हमारे पास हो गया u फंक्शन और ये हो गया v फंक्शन। तो 1/l, देखिए l - x साइन की जो इंटीग्रेशन होती है दैट होती है cos n पाई x अपॉन में l, अपॉन में एंगल की हो जाएगी n पाई अपॉन में l, क्योंकि ये इसके साथ x है, एंगल यही वाला है, मैंने नीचे लिख दिया। नाउ अब हम अल्टरनेट साइन लेंगे, इसकी हो जाएगी l की 0, इसकी -1, और इसकी दोबारा से करेंगे कोस की क्या होती है साइन होती है, तो ये मैंने माइनस दोबारा ले गई हूँ साथ में l, और एंगल देखो n पाई अपॉन l पहले था तो क्या हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। अब विद लिमिट क्या हो जाएगा 0 to l के, क्योंकि नेक्स्ट तो पार्ट बन ही नहीं रहा आगे पॉइंट, तो 1/l। अब हम इसका क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा l/n पाई, ये माइनस यहाँ ले लेते हैं cos n पाई x अपॉन में l, ये माइनस और ये फिर से माइनस हो रहे हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं क्योंकि, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन में l, और इसका हो जाएगा l² n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब लिमिट ले लेंगे 0 to l। अब मैं अपर लिमिट पुट करती हूँ पहले, दैट इज l - l l अपॉन n पाई cos n पाई l अपॉन l, तो l से l कैंसिल, मतलब n पाई रह गया सिर्फ। यहाँ लोअर करूँगी साइन n, सॉरी अभी अपर ही कर रहे हैं हम l, और साथ में आ गया l² n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये भी l से l कैंसिल हो गया। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगी, अब मुझे x के प्लेस पे क्या पुट करना है 0, तो यहाँ माइनस था तो क्या हो गया प्लस l - 0 l अपॉन n पाई कोस 0, क्योंकि एंगल में 0 है तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो l² n स्क्वायर पाई स्क्वायर और साइन 0।
तो देखिए ये भी जीरो हो गया क्योंकि साइन में फंक्शन था, ये भी जीरो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो मेरे पास फंक्शन क्या बचा सिर्फ, क्योंकि ये जीरो इसलिए गया क्योंकि एल माइनस एल किया तो जीरो हो गया, तो ये चीज़ बचेगी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर, क्योंकि ये एल बचा ये एल बचा, और अपॉन में है एन पाई, और साथ में cos जीरो क्या होता है 1, तो एल इज कैंसल बाय दिस, यानी कि हमारे पास वैल्यू बची एल बाय में एन पाई। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, बी एन की। अब हम क्या करेंगे, हमें ए नोट भी निकाल लिया, ए एन भी निकाल लिया और बी एन भी निकाल लिया। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, अपनी फोरियर सीरीज में। तो देखिए इसके लिए मेरे पास फोरियर सीरीज क्या थी, एफ एक्स ए नोट अपॉन टू समेशन एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन में एल समेशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने पुट करनी है। देखिए हमारे पास ए नोट की वैल्यू कितनी निकली थी, ए नोट था हमारे पास एल बाय में 2, ए एन हमने इवन ऑड के हिसाब से था, तो मेरा ऑड के लिए निकला था 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर फॉर ऑड, और 0 था फॉर इवन, और बी एन की मेरी वैल्यू आई हुई है एल अपॉन में एन पाई। नाउ हम तीनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो गया एल और 2 से पहले है तो दैट इज एल बाय में 4 समेशन एन वन टू इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ वैल्यू तो पुट कर रही हूँ, बट आपको जो है इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ ऑड के लिए करना है, इवन के लिए नहीं करना है। तो 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई एक्स अपॉन में एल, और बी एन के लिए है एन वन टू इन्फिनिटी, बी एन का है एल अपॉन एन पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। तो यहाँ हमें सिर्फ किसको एक्सपेंड करना है, ऑड फंक्शन को। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर ही देते हैं हम, एल बाय में 4 ये हो जाएगा, ऑड के लिए है ना, तो 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी है, यानी हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैं ऑड पुट करने जा रही हूँ, तो मेरे पास आएगा कॉज, हमने ऑड में 1 आ जाएगा, तो पाई एक्स अपॉन में एल, फिर करूँगी 3 पाई एक्स अपॉन में एल, फिर आएगा सॉरी 1 का स्क्वायर भी आएगा इसमें, 1 का स्क्वायर, 1 सेकेंड, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, ये एंगल में ही है क्योंकि यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 5x है तो 5 का स्क्वायर अपॉन में एल था, एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पुट करने जा रही हूँ, यहाँ पर है देखिए एल हमारा बाहर रहेगा और पाई भी बाहर रहेगा, और यहाँ एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा साइन के लिए, यहाँ इवन आउट का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सारे करने हैं आपने, साइन 1 पाई आ जाएगा, एक्स के मैंने उसकी जगह कर दिया ना, पाई एक्स आ गया। उसके बाद हमारे पास है अपॉन में एल, फिर साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एल, साइन 3 पाई एक्स अपॉन में एल। देखो हमने सिर्फ क्या किया है, मैंने एक्सपेंड किया है और कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको डील करके दिखाया कि हाँ जी अगर मान लीजिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें एन के प्लेस पे कुछ पुट करना है, बाकी एज हमारे जिस तरह से हमारी वैल्यू है उस तरह से ही रहेगी। तो मैंने क्या किया, हमने एन के प्लेस पे 1 2 3, यहाँ पर क्योंकि इवन ऑड का सिस्टम नहीं था, यहाँ मैंने ओनली ऑड इसलिए पुट किए हैं क्योंकि ये फंक्शन जो सिर्फ ऑड के लिए वैलिड था, इवन के लिए 0 था। नाउ अब हमें यहाँ तक तो होगी हमारी फोरियर सीरीज। नाउ हम एक पॉइंट और बोला गया था कि आपने क्या करना है, इसके अंदर डिडक्शन निकालनी है। तो डिडक्शन क्या थी हमारे पास, डिडक्शन में हमें प्रूव करना था कि 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर अप टू दिस दैट इज 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 8, ये मुझे प्रूव करना था। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि कोस 0 1 होता है, और मुझे पता है कि यहां पर तो देखो यहाँ पर तो 1 स्क्वायर आ ही नहीं रहा, तो मैं पाई तो पुट कर नहीं सकती, क्योंकि देखो साइन जो है हमारे पास जो है यहाँ पर साइन अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो कोस 0 1 होता है, तो मेरे को ये वैल्यू यहीं से मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगी, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी 0, देखो, और हमारे पास ये क्या था, फंक्शन एल माइनस एक्स था, तो मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया, तो ये क्या हो गया एल माइनस 0, एल बाय में 4, 2 बाय में पाई स्क्वायर।
अब देखो मैंने पुट किया यहाँ पे कोस, यहाँ पाई है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0, सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। और फंक्शन आएगा, इवन नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको क्रॉस में ले जाती हूँ। जैसे मेरे पास l है, यहाँ पर आ जाएगा l माइनस l/4, यहाँ जाएगा 2 में पाई स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। ये हो गया l, यानी कि 3l/4। अब मैं इसको क्रॉस कर सकती हूँ, यानी पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। दैट इज 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि साइन, अगर मैंने यहाँ x0 पुट किया, देखो पूरे ही फोरियर सीरीज में पुट होगा, यहाँ साइन 0 0 हो जाता है, इसलिए मुझे यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिली है। और यहाँ पर मिली है क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1। तो हम उस अकॉर्डिंग करते हैं डिडक्शन, जिस अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चाहिए होती है। अगर मे भी मुझे साइन या एल में फंक्शन चाहिए होता, यहाँ मान लीजिए 1 का 1 2 3 4 आता, तो मैं क्या कर देती, यहाँ पाई पुट कर देती इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि कोस पाई जो क्या हो जाता है, ये तो 0 हो जाता, और साइन पाई जो है हमें -1 आ जाता, तो हमारे को एक वैल्यू मिल जाती। बट यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेकर आना है। वो हमारे कोस में आ रहा है, और हमें पता है कि x अगर मैं 0 कर दूं तो हमारे को ये वैल्यू मिल सकती है। इस केस में नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ही पुट किया, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3l माइनस दिस, दैट इज 3 पाई स्क्वायर बाय में 4। या आई थिंक l था कोई इस क्वेश्चन में, हाँ ये था ना l, ये मैं लिखना भूल गई शायद। यहाँ पर l जैसे हम पुट करेंगे तो l भी तो कॉमन आएगा ना यहाँ से, जो l पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये आ जाएगा 1/l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। हाँ जी, देखिए जब हमने an फाइंड आउट किया था ना, तो यहाँ पर 1/l था सबके बाहर, यहाँ l आ गया था, यहाँ 1/l था। तो मेरे पास जो फंक्शन था यहाँ पर 2l बनेगा, ना कि l स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ तभी मेरे पास l मिसिंग हो गया, यहाँ पर मेरे पास l लगाना था मुझे। तो ये वाला l हमारे पास यहाँ पर आया, मीन्स यहाँ क्या है, हमारे पास l है यहाँ पर वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 2l, तो ये l नीचे आ जाएगा, ठीक है। वहां पर l स्क्वायर था, तो 1/l मैंने बाहर लेना था, तो l से l कैंसिल हो जाएगा। तो 2l अपॉन में ये हमारे पास an की वैल्यू जो है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी an की वैल्यू में, तो al की वैल्यू जो है 2l यहाँ आ गई। फिर मैंने क्रॉस कर दिया, और ये हमारे पास क्या हो गई है, इसकी रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है, हमारे पास डिडक्शन प्रूव हो गई है ये।